कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप तेरे क्या लागेगा मोर। लेकिन कहते हैं कि हाँ तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, मेरा मुझको सौंप तेरे दिल धड़केगा तोर। फिर तो ये सोच लेते हो कि दिया नहीं जा सकता। हम डरते हैं संसार की चीज़ों को जो संग्रह करते हैं उसको अपना लेते हैं जो हमारी नहीं है, उनको छोड़ते हुए हमारे प्राण निकलते हैं, हाय क्यों गया। लेकिन जब जाते हो तो जब इससे भी ज़्यादा परेशानी होती है। जो पूरी जिंदगी में जो बनाया, जो कुछ किया, जो तुमने कर्म किए, क्योंकि वो बनाने के लिए कहीं झूठ बोली, कहीं आपने कपट किया, कहीं धोखा किया, कहीं किसी को दुख दिया, किसी को गलत वचन कहे गए। जिंदगी में काम करते करते अनेक प्रकार की बातें इंसान के साथ घटित होती हैं और वो सब आखिरी वक्त में याद आती हैं। पहले इंसान भूल जाता है जीवन में, आज किया है कल को भूल जाओगे, कल किया परसों भूल जाओगे। बचपन था भूल गए, क्या था नहीं याद। बचपन गया भूल गए, जवानी आई बचपन को भूले। जवानी के बाद में जब और बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, माँ बाप को भूल गए। और जब माँ बाप को भूल गए तो उसके बाद बच्चों को अपना लिया, पत्नी को अपना लिया, घर गृहस्थी में इतने हो गए कि सब कुछ उनको ही मान लिया। लेकिन जब बुढ़ापा आया तो फिर सारी चीज़ें पुनः याद आ गई कि भाई बचपन मेरा ये था, जवानी में मैंने ये किया। इसी प्रकार से जब वो अंतकाल इंसान का आता है और वो सब किए कर्म उसको जब याद आते हैं तो एक प्रकार के उसके दिल में बहुत तड़फ, बहुत दर्द और इतनी पीड़ा होती है कि जबान अगर नहीं निकलती, आंखों से आंसुओं की धारा निकलती है और जीते जी वो इतना दुख भोगता है। बल्कि कई बार तो ऐसे हालात भी होते हैं कि इंसान पहले ही कहने लगता है कि अब तो परमात्मा मुझे उठा ले, क्योंकि कर्म की मार रुकान पुकार। जो कर्म किया जाता है उसका फल बन जाता है, उसके लिए कोई किसी की पुकार सुनता नहीं। उसके लेख लिखने वाले ने लिख दिए, वो अमिट है, बिना कागज के, बिना लेखनी के लिखता है, वो किसी को दिखाता नहीं है तेरे ये हैं। लेकिन जो इंसान गुरु की शरण में जाता है, गुरु उसको वो शिक्षा, वो ज्ञान और वो शब्द कोश पकड़ाता है जिसको पढ़ने से उसे आत्मज्ञान, आत्मबोध होता है। उससे पता लगता है कि इंसान को उसका कर्म किस प्रकार से सुख और दुख पहुंचाता है और कर्म उसको किस प्रकार से इस दुनिया से पार उतारता है। लेकिन वो जो तन मन धन की बाजी लगाते हैं उसमें कई भी है। कबीर साहब दूसरी जगह कहते हैं कि बाजी मान लूं पीव से, तो अगर परमात्मा से ही मैं बाजी मान लूं तो उसमें दोनों तरह से मेरी जीत है। अगर मैं जीत जाऊंगा तो उसका हो गया और हार जाऊंगा तो वो मेरा हो गया। बनाना उसी को अपना है, उस मालिक को अपना बनाने में इंसान को अच्छे काम करना, किसी को दुख तकलीफ ना देना। भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हो तो उससे पहले उन बुराइयों से छुटकारा हमें पाना चाहिए। जब तन से मन से तो करते हैं सब उल्टे सीधे काम। अब पूछने वाले बात भी अजीब अजीब से पूछते हैं। एक आदमी मेरे से आके कहने लगा, बोला जी एक बात बताओ, आप कहते हो कि शराब ना पिया करो, ये ना किया करो, वो नशा ना किया करो, बोले अंगूर खा लें। माँ बहुत अच्छी बात है, खाना चाहिए, अंगूर खा लें। हाँ माँ जरूर खाओ। बोले संतरे खा लें। हाँ वो भी खा लेने चाहिए। बोला जब अंगूर खा सकते हैं, संतरे खा सकते हैं, तो उनका जूस निकाल कर गर्म करके और उसको थोड़ा पका के पी लें तो क्या हर्ज है। समझ गए हो गए उनका मतलब क्या था। बोला वो इसी से बनते हैं ना। माँ हाँ बनते तो इसी हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि वो जहर बन जाता है वो चीज़। अब उनको क्या कहे। कोई आके कहता है इस तरह वाली बात, जो बहाने ढूंढते हैं। कहने लगे एक, बोले जी मैं तो वैसे भी सच्चा हूँ, किसी का बुरा करता नहीं, ईमानदारी का जीवन जीता हूँ, अपना कमा के खाता हूँ। जब हमने किसी का बुराई नहीं किया तो सत्संग और नाम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। मैं बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात बता कि अगर तूने लिख दिया, मैं कहूँगा लिख, 0 लिख दिया तूने। बोला लिख दी। मैं एक और लिख दे, दूसरी भी लिख दी। मैं और लिख दे, एक तीसरी भी लिख दी। मैं बोला एक और लिख दे, चौथी भी लिख दी। मैं एक और लिख, 5 में भी लिख दी। मैं कितने हो गए। मेरा कुछ भी नहीं हुआ, 5 0 हैं। ये 5 0 हैं। मैं इनके आगे एक का लिख दे, 2 का लिख दे, क्या हो गया। बोला जी फिर तो बहुत हो गई, ये लाखों में गए।
इसी तरह से ये कर्म है दुनियादारी के, जो कहते हैं अपनी मर्जी से किए हुए कर्म। आप मानते हो कि मैं झूठ नहीं करता, मैं पूजा पाठ नहीं करता, मैं नाम की गुरु की मुझे ज़रूरत क्या है? गुरु की ज़रूरत वो उसी एक का दो का लगाने की, नहीं तो सारी की सारी सिफर है, जीवन में कुछ नहीं है, जीरो। इसलिए इन बहानों की तरफ ना जाके इंसान को शुभ और नेक कर्म करने सीखने चाहिए। और जो शुभ और नेक कर्म करने का अगर तरीका पूछना चाहते हो तो हम नहीं जानते हैं उनको। शायद कई बार हम सोचते हैं ये अच्छा काम है, लेकिन वो किसी को दुख दे जाता है, उसका परिणाम दुख में होता है, उससे अकारण ही ऐसा कर्म और पाप बन जाता है जो हमें भोगना पड़ता है। चाहते तो हम हैं कि अच्छा हो, लेकिन नहीं होता। परंतु सत्संग इंसान के जीवन को सुधार देता है। जो चीज़ें तप करने से आपको कई वर्षों में भी हासिल नहीं होती, वो सत्संग में आपको एक वचन में हासिल हो जाएगी, क्योंकि ये एक कमाई हुई चीज़ है। सत्संग में उनका अनुभव किया हुआ है, आजमाई हुई बातें सत्संग में जीव के हित के लिए, उसके लाभ के लिए, उसके कल्याण के लिए और उसके उद्धार के लिए बताई जाती है। वो किसी दूसरे के लिए काम नहीं आती, उसके खुद के लिए काम आती है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। और अच्छा जीवन बनाने के लिए आप कैसे बनोगे, बहुत कठिन है वो। ये भक्ति का मार्ग तो इतना कठिन है, कोई भी आपको कुछ भी कह देगा, लेकिन बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस तरह की परीक्षाएं होती हैं कि उनमें बुरी भी, दुख भी, कष्ट भी जब झेलोगे। कितने तरीके महात्माओं ने उस परमात्मा को पाने के लिए, कोई अग्नि के सामने बैठा, कोई जल में खड़ा हुआ, किसी ने व्रत रखे, किसी ने कुछ खाया पिया नहीं, कितने कितने कठिन तप तपस्या। अब भी नहीं देखते क्या? अपने जैनी साधों में शरीर से नंगा रहते हैं, गर्मी हो सर्दी हो। खाने के उनके इतने नियम हैं कि सूर्य उदय होने के बाद खाएंगे और शाम को उसके अस्त होने से पहले खाना खाएंगे। पैरों में जूती तक पहन के नहीं चलते हैं कि कीड़े मकोड़े ना मर जाएं। मुंह से सांस भी नहीं लेते कि हवा में रहने वाले भी कीट हमारे सांस के लेने से उनका नाश ना हो। इतने अच्छे अच्छे भी कठिन जो साधना करते हैं, और वो साधना करने के बाद भी उस चीज़ को नहीं पा सकते। लेकिन उन्होंने अनेक तरीकों से उस प्रभु को पाने के लिए कितनी कठिन तप किए। तो उस आसानी से थोड़ी बन जाती है ये बात हम कह देते हैं। अब ये वही बात हमारे यहाँ भी है। हम भी कह देते हैं कि मैंने गुरु से नाम ले लिया, अब नाम को जानते नहीं, नाम क्या लिया आपने? आप समझते हो कि हमने 5 नाम ले लिए, राधा स्वामी नाम ले लिया या और कोई दूसरा नाम ले लिया, उस नाम को जबान से उसको कहते रहे, उसको 10, 20, 50 बार उसके रटन कर लोगे तो क्या उससे कल्याण उद्धार तो रहा हो गया? लेकिन उस नाम के महत्व को समझने और जानने से पहले उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है उनको अपनाना ज़रूरी है। सबसे पहले अपने अंदर छिपी हुई जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को निकालना की ज़रूरत है। जब उनको तो हम निकालते नहीं हैं, हमारी हालत तो वैसी है कि एक बार कुएं के अंदर पानी था, पानी में दुर्गंध हो गई, पानी पीने वाले जाएं उससे पानी निकालें, पानी पीने लायक नहीं रहा वो। उन्होंने विचार किया, कुएं में झांक के देखा तो उसमें एक जानवर गिर गया था, और जानवर के गिरने के कारण वो सड़ गया। सड़ने से पानी में दुर्गंध होगी, पानी पीने लायक नहीं रहा। तो उन्होंने क्या किया कि उसको पानी को निकाल के और फिर देखा तो फिर वही दुर्गंध उसमें रही। आखिर में एक महात्मा के पास गए, जाके कहने लगे जी बड़ी दुख की बात है, आप कोई उपाय बताओ। कहने लगे बोलो क्या बात है? बोले बात क्या, कुएं में पानी था, अच्छा भला हमारा काम चलता था, पीते थे। आजकल तो ये हालत नहीं है, पानी घर घर में पहुंच गया। वो ज़माने थे पानी को बहुत बड़ा पुण्य मानते थे। बड़े बड़े जो राजा महाराजा हुए वो या सेठ साहूकार होते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे, प्याऊ लगवाते थे और पानी का प्रबंध करते थे कि पानी को बहुत बड़ा अन्न का, पानी का पुण्य मानते थे कि भाई जो पानी का इंतजाम कर दे वो बड़ा धर्मात्मा आदमी है। किसी को अन्न खिला दे गरीबों को, वो भी बड़ा पुण्य का काम है, धर्मात्मा है। वैसे भी शास्त्रों में जल को, अन्न को, इनको देवता ही मानते हैं, क्योंकि ये हमें जीवन देने वाले हैं। उन्हीं से हमारा शरीर चलता है और जीवन चलता है। महात्मा कहने लगे भाई बात क्या है? बोला जी कुएं के अंदर कोई जानवर मरा पड़ा, हमने कई बार पानी निकाला उसका, लेकिन पानी से दुर्गंध ही नहीं जाती। जाके देखा, कहने लगे इससे पहले पानी को निकालने के बजाय इसको करंग को निकालो, जो मरा हुआ जानवर है इसको निकालो।
उन्होंने उस मरे हुए जानवर को कुएं से निकाला, और वो निकालने के बाद क्या देखते हैं कि फिर पानी भी उसका निकाल दिया। उसमें फिर पुनः जो पानी का संचय हुआ, पानी बड़ा शुद्ध था, पीने लायक था, उसमें कोई दुर्गंध और बदबू नहीं थी। ये कहने का मतलब ये है कि हमारे मन में भी इसी प्रकार से पाप रूपी करंग जब तक इसमें बैठा हुआ है, जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं हैं, तो हम लाख कोशिश कर रहे हैं, लाख आप नाम की दुहाई दिया करो, कितने ही आप आँख कान मुख बंद करके बैठा करो, जब तक वो तुम्हारे मन के अंदर छिपे वो दुर्गंध नहीं जाती, मन का टिकाव नहीं होगा, विचारों की एकाग्रता नहीं होगी, मन आपको नहीं ठहरने देगा अंदर में। और यही भक्ति है कि सच्चे मन से जब मन को तुम एक जगह टिका दोगे, इसीलिए स्वामी जी महाराज ने सबका इलाज बताया कि उसको ध्यान करने के लिए पहले अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाओ, उन बुराइयों को पहले निकालो। जब हृदय पवित्र होगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र मन में ही परमात्मा का वास होता है। सफाई करते हैं, बाहर की सफाई करते हैं हम हर चीज़ की, क्योंकि सफाई नहीं करेंगे दुर्गंध हो जाएगी। शरीर को की सफाई करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, खाने पीने की चीज़ों को शुद्ध करके ही हम उनका सेवन करते हैं। फिर लेकिन मन की शुद्धता के लिए कभी सोचते नहीं। मन की शुद्धि के लिए वो नाम है जो गुरु ने मंत्र दिया है, वो जाप है, उसके जाप करने से होगी। लेकिन वो जाप तभी काम करेगा जब वो हमारे हृदय से बुराइयां निकल जाएंगी। बुराइयां उसमें विद्यमान हैं तो कभी भी हम भक्ति के रास्ते में नहीं चल सकते, क्योंकि मन बैठते हो ध्यान करने के लिए। कई बार आके पूछते भी हैं कि जी मेरा ध्यान नहीं लगता, लेकिन दूसरे ही पल कह देते हैं लड़का शराब पीता है, घर में झगड़ा रहता है, ये नुकसान हो गया, वो हो गया। अरे जब ऐसी बातें मन के अंदर घर करे बैठी हुई हैं तो किसी का भी मन नहीं लगता। अगर कोई कहता है नहीं हो सकता ऐसा, कोई बिरला ऐसा होगा जिसका पहले से ही जिसने अपने मन को टिका रखा है कि ऐसी आपत्ति और विपत्ति आने के बाद। हम सामाजिक प्राणी हैं, जब तक हमारे दिल में तकलीफ है, घर में परिवार में दुख है, हमारे खाने पीने रहने जीने का इंतजाम और प्रबंध नहीं है, तो ये मिथ्या बातें हैं भक्ति की। लेकिन उन चीज़ों को हम देखते तक नहीं हैं और बात बनाते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता, या हम झूठ भी कहते हैं कि मेरा ध्यान लगता है। ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान लगाओगे जब भी बैठने का प्रयास करोगे, तुम्हारा मन उन्हीं चीज़ों को ढूंढ लेगा। जो चीज़ दबी हुई तुम्हारे मन में है वो निकल के उस ध्यान के वक्त में सबसे ज़्यादा आगे आएंगी। नाम का तो पता ही नहीं कहाँ छोड़ दोगे। सुमन भी जब करोगे, स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु का ध्यान करो, क्योंकि गुरु का ध्यान करने से गुरु हमें जो ज्ञान देता है, हमेशा जिस चीज़ का भी ख्याल और ध्यान करते हो उसी के गुण हम में आएंगे। गुरु ने क्योंकि हमें नाम दिया है, गुरु में वो गुण है भक्ति वाले, गुरु में त्याग है, गुरु में तप है, गुरु में साधना है। जैसे का तुम ध्यान करोगे वैसा ही तुम्हारा भी हो जाएगा। किसी भी चीज़ का ध्यान आप करके देख लो, मन में कोई भी बात विचारोगे वैसे ही ख्याल होंगे। बुरे इंसान का भी करके देख लो, एकदम क्रोध जाग जाएगा आपके हृदय में। जब हमारी रहनी अच्छी नहीं है तो कहनी करने से क्या फायदा। रहनी अच्छी जब होगी कि जब हम पहले अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पवित्र होंगे, तो ही आत्मिक रूप से आगे बढ़ पाएंगे। दुख आत्मिक कष्टों का ही है, वो तो बड़ी शुद्ध और पवित्र है, उसमें देर नहीं लगती। हाँ, उसके से पहले हमें बहुत कठिनाइयाँ जो हैं रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करना पड़ता है। इसीलिए संतों ने सूरत शब्द का योग बताया। सूरत शब्द का योग क्या है कि अपनी आत्मा को उस शब्द से जोड़ना। और ये कहाँ है? ये नीचे दर्जे में बैठी हुई है जिसमें सारी चीज़ें विद्यमान हैं। शरीर में सारी चीज़ें विद्यमान हैं। जब तक शरीर में हम उन चीज़ों में बरतते हैं तो उसकी कोई गिनती नहीं है कि उसको हम ख्याल भी कर लेंगे या ध्यान भी कर लेंगे या किसी मंजिल की ओर लेके भी चलेंगे। इस बात को हम अगर हृदय में रख लें कि मेरा कल्याण सिर्फ नाम के द्वारा, प्रभु के सुमरण के द्वारा ही होगा, तो जब उसका सुमरण करते करते हमारे मन के विचार शुद्ध हो जाएंगे तो आपको एक ऐसी आदत पड़ जाएगी उसके बिना रह ही नहीं पाओगे। लेकिन उसके लिए क्यों कही ये, तभी कही ये तन मन धन, सोखा नहीं है काम, कठिन तो है,
लेकिन ये बड़ी दया इस युग में स्वामी जी महाराज ने फरमाई, राधा स्वामी मत की खोज करके सिर्फ गृहस्थियों के लिए, हम जैसों के लिए, कि गृहस्थ में रहते हुए हमें भोग और जोग दोनों दिए, कि संसार के भोगों को भी भोगते हुए अपने शुद्ध और पवित्र मन से अच्छे कार्य करें, किसी को दुख कष्ट ना दें, जबान से किसी को बुरा ना कहें, शरीर से किसी को कोई किसी प्रकार का कष्ट ना दें, और ना ही अपने मन में किसी के प्रति बुरी भावनाएं रखें। परंतु उस रास्ते पर तो हम चलते ही नहीं, हम तो धोखाधड़ी का कर्म करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं जो करता हूँ ये ऐसा नहीं चलता। उसके हाथ में सब लाखों आंखों से वो देखता है और सबके हिसाब रखता है। वहाँ कोई कानून कायदे को तोड़ नहीं सकता, बड़े लंबे चौड़े कानून हैं, उनमें ना कोई परिवर्तन कर सकता है। इसलिए भाई आदमी पहले अपने जीवन को अगर संवार ले, मैं कहता हूँ भक्ति बेशक ना करना, कभी नाम एक मिनट के लिए भी नहीं लेना, लेकिन आप कर्म शुभ करना सीख जाओ। शुभ कर्म जो करना सीख जाए उसको परवाह नहीं है। फिर परमात्मा तो ऐसे भक्तों को ढूंढता फिरता है जिन्होंने बुराइयों को त्याग के अपने मन को पवित्र बना लिया, क्योंकि वो रहता ही उनके हृदय में है। अब पवित्र मन जो जिसका हो गया, समझो कि उसने परमात्मा को पा लिया। परमात्मा को अगर आप कहीं यूं ढूंढने चाहते हो कि उसका कोई आकृति है, रंग है, रूप है, ये काम तो बड़े सहज भाव में मैं आपको बताता हूँ। परमात्मा तो हर पल हर घड़ी हमारे साथ में ही है, दूर है नहीं, लेकिन हमारे कर्मों के कारण हम उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। हमें जब ज़रूरत पड़ती है किसी काम में, बहुत हम दुखी हो जाते हैं, और कोई भी आदमी उस वक्त में आके हमारी मदद करता है। जान लेना चाहिए कि जिसको हम जानते नहीं, कोई उसका मतलब नहीं है, फिर भी हमारी मदद करता है। हमने तो याद परमात्मा को किया था, लेकिन काम हमारा सहज में किसी आदमी ने कर दिया, तो किसने किया? परमात्मा ने किया। उस वक्त में वो परमात्मा की प्रेरणा से ही वो इंसान परमात्मा रूप होकर अपना काम करता है। और ये जरूरी नहीं है कि ज्ञान आपको यहीं से मिले, गुरु से मिले। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, हर चीज़ से ज्ञान मिला। किसी से सच्चाई मिली, किसी से गंभीरता मिली, किसी से शीलता मिली, किसी से उन चीज़ों को ही मान लिया, क्योंकि जिन चीज़ों को देख के अपने मन में ख्याल और विचार करता गया और एक के गुण को उनको अपनाता चला गया, उन्हीं के कारण उसका सारा काम बनता चला गया। उसको उन चीज़ों की करने की जरूरत ही नहीं रही। क्यों कही? रविदास जी ने भी सीधी एक बात कही कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा अगर हो जाता है, मन की शुद्धता आ जाती है, विचार तुम्हारे पवित्र हो जाते हैं, तो तुम्हारे लिए सारा सब कुछ अच्छा है। जिसके विचार अच्छे हैं उसके लिए दुनिया अच्छी और सच्ची है। लेकिन क्या मांगू मैं तुमसे सतगुरु, तुम हो अंतर्यामी जी। हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। क्या मांगू मैं तुमसे सतगुरु, तुम हो अंतर्यामी जी। हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी।
सदा नहीं रहना इस जग में, फिर क्यों जग की आस करूं। गुरु भक्ति में जीऊं आखिर, हर चरणा में सांस धरूं। सदा नहीं इस जग में रहना, फिर क्यों जग की आस करूं। गुरु भक्ति में जीऊं आखिर, हर चरणा में सांस धरूं। एक यो ही विश्वास भरूं मैं, कह कर राधा स्वामी जी, हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। क्या मांगू मैं तुमसे सतगुरु, तुम हो अंतर्यामी जी, हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। सत्संग में रहे हर दम चित, और सेवा ठाऊं संगत की। और चढ़े ना कोई रंग, बस चाहना रह तेरी रंगत की। सत्संग में रहे हर दम चित, और सेवा ठाऊं संगत की। और चढ़े ना कोई रंग, बस चाहना रह तेरी रंगत की। अरज मने या कर बद की, तुम भर लो इसकी हामी जी, हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। क्या मांगू मैं तुमसे सतगुरु, तुम हो अंतर्यामी जी, हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। तुम हो समरथ दाता वर दो, छुट जायो